हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने सैटिन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट में ले रही हूँ 5.5 इंचेस। 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हम कॉलर बनाएंगे, इसलिए आर्म होल में लूँगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 13 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे तो हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ भी मैं लूँगी 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, फ्रंट के पार्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। तो जहाँ से नेकलाइन है यहाँ से हमें 4 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, और इस पॉइंट को हमें राउंड शेप देते हुए हमारे आर्म होल तक इसे एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको गोलाई देनी है। इस तरह से देखिए, इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने टॉप पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है, और ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम नेट के फैब्रिक से कट करेंगे। तो ये हमारा नेट का पार्ट जिसे हमें 2 फोल्ड करके रखना है। और हम इस पार्ट को एज इट इज़ मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें मार्क करना है, और ये जो हमारी लेंथ है यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेना है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और ऊपर का पार्ट हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। सिर्फ हमारी जो लेंथ वाली शेप है उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। इस तरह के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। तो टॉप का पार्ट हमारा इस तरह से आएगा। अब देखिए, बॉटम के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 22 इंचेस। ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 42 इंचेस। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स को मिलाइए, और यहाँ पे हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। देखिए, मैंने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब बैक साइड पे हमें यहाँ पे कट लगानी है। तो इसे हम यहाँ से कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इसकी जो बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करनी है। तो इसे आप सिंपली बैक साइड पे सिंगल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से इस तरफ भी हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, और ये जो हमने कट लगाया था इसकी बॉर्डर भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, या आप चाहे तो इसे सिंगल फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम कॉलर के लिए लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें
लेंथ को मेज़र करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम कॉलर की लेंथ मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 16.5 इंचेस। तो एक्स्ट्रा हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो 17.5 इंच का हम स्ट्रिप कट करेंगे। देखिए मैंने इस तरह का स्ट्रिप कट कर लिया है। लेंथ मैंने ली है 17.5 इंचेस। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे 2 फोल्ड करना है और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम इसे यहाँ पे लॉक करेंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। देखिए मैंने स्ट्रिप को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो ये मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है नेट के पार्ट को, जिसके ऊपर हमें इस स्ट्रिप को यहाँ पे एक तरफ से लगाना स्टार्ट करना है। तो कॉलर को हमें एक साइड से यहाँ तक सिलाई करके लॉक कर लेना है। देखिए मैंने कॉलर को एक तरफ से लॉक कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें फोल्ड करना है। तो बैक साइड पे आपको एक सिंगल फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। तो बैक साइड पे आपको फोल्ड करके इस कॉलर को यहाँ पे फिक्स कर लेना है, यहाँ तक। देखिए मैंने बैक साइड पे सिलाई लगा के इसे बंद कर लिया है। तो ये है हमारी फ्रंट साइड। अब यहाँ पे हमें लेस को लगाना है। तो इस तरह की मैंने लेस ली है, जिसे हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से बस सिलाई लगा के इसे यहाँ पे लॉक कर लेना है। यहाँ तक हम इसे लॉक करेंगे। देखिए मैंने लेस को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये है हमारा बैक साइड, यहाँ से ओपन रहेगा और ये है हमारी फ्रंट साइड। अब इस पार्ट को हम तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा शेप है उसे हमें तैयार करना है। तो ये राइट साइड है, उसके ऊपर उसी शेप का मैंने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे ये जो पूरा शेप है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से बैक पार्ट को भी हम तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। तो आप इस तरह से कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसे आप अच्छे से टर्न कर लीजिए। उसके बाद चाहे तो यहाँ पे आप प्रेस लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। मैंने देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे। तो जो नेट का फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है और यहाँ से हम ऊपर से बस कवर सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे इसे फिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पहले पिन कर लीजिए, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे हमें इसे लॉक कर लेना है। उसी तरह से हमें बैक साइड को भी जॉइन करना है। तो ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसे अंदर की तरफ हमें रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे इसे लॉक कर लेना है और इसी तरह से हमें बैक साइड को भी यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। ये है हमारी बैक साइड। अब देखिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिप ली हुई है, जिसे हमें 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें 3.5 इंचेस पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंचेस की बॉक्स प्रिंट बनाएंगे। तो इसी तरह के मार्किंग हमें पूरी लेंथ में कर लेना है 3.5 इंचेस के डिफरेंसेस पे।
इसी तरह से हम इस तरफ भी मार्क करेंगे। इसी तरह के मार्किंग हमें बैक साइड में भी लगाने हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद हम यहाँ पे पिन करेंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हमें इस तरफ मिलाना है और यहाँ पे भी हमें पिन कर लेना है और इस पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट से मिलाएंगे। तो इस तरह की हमारे पास बॉक्स प्रिंट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमें पिन कर लेना है। तो इसी ऑर्डर में हमें सभी पॉइंट्स को मिलाते जाना है। इस तरह के बॉक्स प्रिंट हमें बैक साइड में भी तैयार करने हैं। देखिए मैंने इस तरह से बॉक्स प्रिंट बना दी है। अब यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसे लॉक कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में बॉक्स प्रिंट बना दी है और उसकी ब्रॉडनेस उतनी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इस पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे जॉइन करेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। देखिए मैंने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इस तरह से हमने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए फिटिंग करके मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे आप बैक साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लीजिए। देखिए मैंने बॉर्डर फोल्ड कर ली है इस तरह से और यहाँ पे इस तरह का मैंने बो तैयार किया हुआ है जिसे हम यहाँ पे सेंटर पे थ्रेड और नीडल से इसे फिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बो को फिक्स कर लिया है और आपको बैक साइड पे आई और हुक बनाना है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड बेबी फ्रॉक तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।